Good morning, students. How are you? Today we will continue our chapter number second, non-conventional source of energy. In this chapter, we will discuss about the solar cooker. इस चैप्टर में now we are going to discuss about the solar cooker. Can you tell me what is the cooker? घर में जो मम्मी खाना बनाती है उस कुकर के बारे में जानते हो? आई थिंक यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट द कुकर. कुकर के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो. कुकर का काम क्या है? फूड को जो है बनाना, खाना जो है पकाना. ठीक है. तो 200 ईयर्स अगो, 200-300 साल पहले, जब तक कुकर और गैस अवेलेबल नहीं थे, तो लोगों के पास एक डिवाइस थी जिस डिवाइस की हेल्प से वो लोग खाना बना लेते थे, लेकिन दिन में खाना बना लेते थे. वो डिवाइस का नाम है सोलर कुकर. अब सोलर कुकर डिवाइस थी क्या वो भी देख लेते हैं. लेट अस सी हियर. ये यहाँ एक जो है एक पॉलिश करा हुआ जो है मिरर रहता था. यहाँ मिरर मतलब आप लोग समझते हो शीशा, जिसमें आप अपना फोटो देखते हो, स्नैप देखते हो, मिरर. फिर उसके नीचे एक ब्लैक कलर का बॉक्स था. एक बॉक्स, इसके अंदर जो है ब्लैक कलर की कोटिंग रखते थे. कैसी कोटिंग? ब्लैक. ये ब्लैक कलर जो है एब्जॉर्ब कर लेता है सारी लाइट जितनी भी आती है और गर्म कर देता है खाने को. तो व्हेन द लाइट ऑफ सन फॉल ऑन दिस मिरर, जब लाइट जो है प्रकाश की किरण इस पर फॉल करती है मिरर पर, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी वो इसमें जाएगी बॉक्स के अंदर, ब्लैक कलर के बॉक्स के अंदर. और जब अंदर जाएगी तो आप अपना फूड जितना भी है सारा यहाँ रखोगे फूड, और ये फूड जो है लाइट पड़ने के कारण ये फूड गर्म हो जाएगा. अब देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स आस्क विद मी कि सर ये खाना ऐसे कैसे गर्म होगा. जरा एक बात बताओ, आप लोग जून की छुट्टियों में घर के तिमंजले पर जाके खड़े हो जाना. जब आप खड़े हो जाओगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है हमें. इन द सिमिलर वे थिंग्स हैपन्स. लाइट की सारी बीम्स जो हैं जब आती हैं इस मिरर पे पड़ती हैं, मिरर पे पड़ने के बाद ये एक ब्लैक कलर एक बॉक्स होता है, इसके अंदर ब्लैक कलर की कोटिंग करके रखते हैं, उसके अंदर हम खाना रखते हैं. तो जैसी लाइट की बीम लगातार उस पर गिरती है फूड के ऊपर, खाना हमारा गर्म हो जाता है. और टेम्परेचर कितना पहुँच जाता है उसका? अराउंड 120 टू 140 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाता है. और 2 to 4 आवर्स, 2 से लेकर 4 घंटे के अंदर आपका खाना ही रेडी हो जाता है. लेट अस सी सम डेमोस्ट्रेशन हियर. हम इसको समझ भी सकते हैं बड़ी इजी वे में. मैंने क्या करा, एक मिरर लिया. ये मिरर है, ठीक है. ये मिरर को मैंने ऐसे रखा जो डायग्राम में शो कर रहा है, ऐसे. ठीक है. अब यहाँ से मैंने मोबाइल लिया. ठीक है. मोबाइल के अंदर बैटरी आ रही है. यू कैन कंसीडर दिस एज अ सनलाइट. आप मान सकते हो कि सन की लाइट है. तो जैसी सन की लाइट इस पर गिरी, ठीक है, इस पे गिरने के बाद सन की लाइट फिर फाइनली क्या होती है, फॉल करती है इसके ऊपर. इसके ऊपर से फॉल करने के बाद सन की लाइट मेरे हाथ के नीचे की तरफ गिरेगी. ठीक है. तो ये जब लाइट गिरती है सन के ऊपर, ये देखो थोड़ी सी गिर रही है इधर, तो इसी तरीके से लाइट की बीम सन के ऊपर गिरती है. यहाँ मैंने जो है एक बॉक्स लिए रखा होता है. इसके अंदर देखो आपको दिखाई दे रहा होगा व्हाइट कलर की कोटिंग है. हम व्हाइट कोटिंग नहीं करेंगे यहाँ, वी विल डू हियर ब्लैक कोटिंग. तो ब्लैक कलर की कोटिंग करने के बाद इसके अंदर हम अपना खाना रख देंगे जो हमें फूड बनाना है. रखने के बाद लाइट की बीम जब इसके ऊपर गिरेगी, आने के बाद ऐसे करके सेटअप तैयार हो गया. लाइट की बीम जब इसके ऊपर गिरेगी तो लाइट की बीम जो है इसके अंदर गिरेगी, अंदर फॉल करेगी, जिसकी वजह से हमारा खाना हीट होके हमारा खाना तैयार हो जाता है. दैट इज़ द प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन. तो ये जो है ये ऑपरेटर जो है, ये डिवाइस जो है 200 ईयर्स अगो, 100, 200, 300 साल पहले लोग बाग यूज़ करते थे. नाउ वी आर हैविंग मोर थिंग्स. हमारे पास अभी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है खाना बनाने के लिए. यू कैन यूज़ LPG गैस, यू कैन यूज़ स्टोव, यू कैन यूज़ हीटर, यू कैन यूज़ माइक्रोवेव. देयर आर सो मैनी थिंग्स. ठीक है. तो ये एक डिवाइस है. द डिवाइस नेम इज सोलर कुकर. आई होप कि आपने को अंडरस्टैंड आ गया होगा. क्या समझ में आ गया होगा? सोलर कुकर इज़ ए डिवाइस. ये डिवाइस है जिसकी मदद से आप लोग क्या कर सकते हो, यू कैन मेक योर फूड. आप अपना खाना बना सकते हो. ये डिवाइस है 2 से 4 घंटे में, 2 to 4 आवर्स में टेम्परेचर इसका कितना हो जाता है, 120 to 140 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपका खाना रेडी हो जाता है. ओके. लेट अस सी हियर रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज या सोर्सेज. तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज. दो रिसोर्सेज which we can use again and again, that is called renewable resources, like sunlight.
ठीक है, सेकंड इज वाटर एंड थर्ड इज बायोगैस एंड फोर्थ इज, कैन यू टेल मी फॉर व्हाट इज फोर्थ? विंड एनर्जी. So you are very well aware about the biogas. I have day before yesterday to explain what is biogas. So we can use it again and again. And second is water. So you must understand कि why it is renewable resources. Suppose ये पानी जो है ये इससे पहाड़ से जो है नीचे से तैरता हुआ जा रहा है और यहाँ हमने जो है डैम बना लिया अपना एक, सपोज टिहरी डैम. ठीक है, तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल गई. फिर ये डैम बढ़ते बढ़ते आगे चला गया, पानी आगे चला गया, ये पहुँच गया ऋषिकेश. ऋषिकेश में फिर टरबाइन लगा दी, फिर से यहाँ से फिर इलेक्ट्रिसिटी निकल गई, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी मिल गई. फिर वाटर आगे चलता चला गया, फिर ये पहुँच गया खतौली, खतौली से भी आगे. ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हम डैम बना देते हैं इसको, तो हम यहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, मीन्स हम बिजली जो है प्राप्त कर सकते हैं. तो वी कैन यूज दिस रिसोर्सेज वाटर अगेन एंड अगेन इन द सिमिलर वे. कि मैंने क्या करा, एक जो है विंड मिल्स आपके जो है घर की छत पे लगा दी, हवा आई और हवा ने इसको रोटेट कर दिया और ये विंड मिल घूम के आपकी इलेक्ट्रिसिटी बना दी. फिर वही हवा टकराने के बाद हमारे स्कूल की तरफ आ गई, SDST SVM इंटर कॉलेज की तरफ आ गई. फिर वो हवा जो वहाँ पे मैंने विंड मिल लगा रखी थी, वो विंड मिल भी रोटेट करने लगी. जब वो रोटेट करने लगी तो फिर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई. तो यू सॉ हियर कि विंड एनर्जी हमने कई बार इस्तेमाल कर ली, विंड को हमने कई बार यूटिलाइज कर लिया. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दो रिसोर्सेज विच वी कैन यूज अगेन एंड अगेन. ऐसे रिसोर्सेज जिनका हम लगातार जो है उपयोग कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिन्यूएबल रिसोर्सेज. Now we will see non-renewable resources. You are very well aware about the non-renewable resources. Do you have bike, car? In the bike or car, you use petrol or diesel. What you use? You use petrol or diesel. And in the home, while making food, you use kerosene oil. ठीक है, and you use natural gas. You tell me one thing. आपने अपनी बाइक में 1 लीटर पेट्रोल भरवाया और आप जो है 1 घंटे बाद जब घूम के आओगे, क्या आपको 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा बाइक में? नहीं मिलेगा, सारा खत्म हो जाएगा. इन द सिमिलर वे आपने बाइक में, अपनी कार में 1 लीटर डीजल भरवाया और आप 20 किलोमीटर घूम के आ गए. तो जब आपने देखा आपकी कार में क्या हुआ, डीजल खत्म हो गया. फिर आपने खाना बनाने के लिए थोड़ा सा जो है स्टोव के अंदर मिट्टी का तेल डाला, दैट इज कॉल्ड केरोसिन ऑयल. खाना बनाया आपने, बहुत सारा खाना बनाया, आपने देखा अरे मिट्टी का तेल तो खत्म होने वाला है. इन द सिमिलर वे आपके घर का गैस का सिलेंडर भी 1 महीने या 2 महीने के अंदर खत्म हो जाता है. तो दोज रिसोर्सेज विच वी यूज वंस एंड इट विल एंड, इट विल बिकम एंड्स. इट मीन्स कि जो एक बार यूज कर लिया जाए और उसके बाद वो पूरा खत्म हो जाए, दोबारा ना यूज कर सके, दैट इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज. सोर्सेज विच वी कैन नॉट यूज अगेन एंड अगेन, दैट इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जिन रिसोर्सेज को हम बार बार इस्तेमाल ना कर सकें, दैट इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. कैन यू टेल मी ये बनते कैसे हैं? जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये सब पेट्रोलियम के फिल्ट्रेशन करने से बनते हैं. पेट्रोलियम का मतलब क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल मीन्स कच्चा तेल. इस समय कच्चा तेल सबसे ज़्यादा चीपेस्ट चल रहा है, सबसे ज़्यादा सस्ता चल रहा है वर्ल्ड में. बैरल में ये सेल होता है $1 $2 बैरल, बहुत सस्ता चल रहा है. दैट इज़ वाई कि हमारे घरों की जो है LPG गैस भी सस्ती हो गई है, पेट्रोल के दाम भी सस्ते हो गए हैं. ठीक है, तो लेट अस सी कि बनता कैसे है. लेट अस सी ये कोल बनता कैसे है. कोल मीन्स कोयला.
कैन यू टेल मी हाउ कोल इज मेड? ये बड़ी क्रिटिकल चीज़ है, आपको समझ जाना चाहिए। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, 10,000 साल, 10 लाख साल पहले, ठीक है, हुआ क्या, बहुत सारे जो है फॉरेस्ट थे, बहुत सारे जंगल थे, जंगल में पेड़ थे, और वो सारे पेड़ सूख सूख के जो है वो सब फॉल हो गए, वो सब क्या हो गए, गिर गए। गिरने के बाद एयर ब्लो करी इनके ऊपर, रेत मिट्टी सब जलते चले गए। फाइनली क्या हो गया, इन द अब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, अब दब गए बहुत ज़्यादा नीचे सारे के सारे पेड़, और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आ गया ऊपर से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके ऊपर 10-15 ईंट रख दूं तो आप कहोगे अरे सर बहुत वजन रख दिया। इन द सिमिलर वे अगर हम ऊपर से डस्ट इनके ऊपर गिरती रहेगी पेड़ों के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर से दब गए। अब जब ये बहुत नीचे आ गए तो टेम्परेचर भी बहुत जनरेट हो गया, तो 10 लाख साल के आसपास, ठीक है, ये क्या हुआ, दे ऑल कन्वर्टेड इनटू कोल, ये सारे के सारे कोयले में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब लेट अस सी हाउ क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम इज मेड। नाउ वी विल सी हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड। अरे बड़ा सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल 1000 लोग थे, देयर वॉज 1000 पीपल्स, वो सारे के सारे एक साथ मर गए, और मरने के बाद क्या हुआ, वो हमने उनको समुद्र में डाल दिया, पानी के अंदर डाल दिया, तो ये सारे के सारे क्या बन जाते हैं, मरने के बाद फॉसिल बन जाते हैं, जीवाश्म बन जाते हैं। ये जीवाश्म फॉसिल क्या होता है, डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज का मतलब टूट जाना, और टूट टूट के वाटर में घुल घुल के दे कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम के रूप में। पेट्रोलियम का मतलब क्रूड ऑयल, मतलब कच्चा तेल, कच्चे तेल के रूप में। और आपने देखा भी होगा दे जनरली फाउंड इन द सी, ये समुद्र के अंदर मिलता है क्रूड ऑयल, ठीक है। तो इसी क्रूड ऑयल को फिर क्या करते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं, इसको रिफाइनरी में ले आते हैं। इंडिया में कौन कौन सी रिफाइनरी है, रिलायंस वालों की रिफाइनरी है, और दूसरी कौन कौन सी रिफाइनरी है, दैट इज योर होमवर्क, यू हैव टू फाइंड आउट कि इंडिया में कितनी कितनी रिफाइनरीज है। एक रिफाइनरी तो मैं बता देता हूँ आपको, रिलायंस की एक रिफाइनरी है। उस रिफाइनरी के अंदर क्या होता है, ये पेट्रोलियम क्रूड ऑयल कच्चा ऑयल आता है इसके अंदर, और फिर फाइनली हम क्या है, इसको फिल्टर कर करके मतलब फिल्टर का मतलब अलग अलग चीज़ निकाल के पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल और इन सबको हम सेपरेट कर लेते हैं। वी डू सेपरेट ऑल थिंग्स।